मासिक धर्म के कितने दिनों बाद हरतालिका तीज व्रत करना चाहिए, और अगर मासिक धर्म में है तो हरतालिका तीज व्रत कैसे पूर्ण करें। सूतक पातक अर्थात कोई किसी की मृत्यु हो गई है, किसी की जन्म इत्यादि में भी कुटुंब में सूतक लग जाता है, तो कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। जैसा कि सूतक पातक या जो है मासिक धर्म अपने हाथ की क्रिया नहीं है, यह जो है हर महीने आने वाला जो मासिक धर्म है वह चक्र है। ऐसी स्थिति में हरतालिका तीज व्रत भी सबसे कठिन और सबसे पवित्र व्रत के रूप में जाना जाता है। निर्जल व्रत यह रखा जाता है और अखंड सौभाग्य और कुंवारी लड़कियों को मनचाहा प्रेम प्राप्त करवाने में महादेव की सबसे बड़ी पूजा इसे कहा जाता है। इस व्रत में शुद्धता और पवित्रता का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, आप सभी जानते होंगे। ऐसे में मासिक धर्म में शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी विशेष पूजा आराधना के लिए भोग प्रसाद तैयार नहीं किया जाता, भगवान की आराधना स्पर्श और भगवान को स्नान ध्यान नहीं करवाया जाता। ऐसी स्थिति में क्या करें, जो ये हरतालिका तीज व्रत होता है इसे एक बार शुरू कर लिया जाता है तो किसी भी अवस्था में इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ऐसी स्थिति में आप सभी बहुत दुविधा में होंगे, मुझे प्रश्न भी प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले शिव पूजा कितने दिनों से करनी चाहिए, किसी भी पूजा पाठ में यह ध्यान कर लीजिए। हमेशा शिव पूजा मासिक धर्म के 5वें दिन से आप सभी कर सकते हैं। 5 दिन पूरे हो या जो है 4 दिन पूरे हो जाए, उसके पश्चात जो है 5वें दिन आप सभी पूजा के योग्य है। बस इस बात का ध्यान रखें कि रक्तस्राव इत्यादि ना हो रहा हो तो आप 5वें दिन से शिव पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी अगर मासिक धर्म से गुजर रहे हैं और रक्त इत्यादि अभी भी निकल रहा है तो आप थोड़ा रुक जाइए। रक्त इत्यादि जब पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, जो अशुद्धि होती है वह खत्म हो जाता है, उसके बाद जो है आप सभी 6-7वें दिन से पूजा करें। किसी कारण से रक्त स्राव इत्यादि बंद हो गया है, शुद्ध हो गए हैं, तो 5वें दिन से बाल इत्यादि धोकर, भले ही कोई सा भी जो है दिन हो, कैसा भी दिन हो, आप सभी शिव पूजा करेंगे मासिक धर्म से निवृत्त होकर तो बाल जरूर से धोएंगे। इस बात का भी आप भी ध्यान रखें। साथ ही जो कई भक्तजनों के सवाल आ रहे हैं कि बाल धोने चाहिए या नहीं। बाल देखिए व्रत के दिन कहा जाता है नहीं धोने चाहिए, इसके पीछे अंधविश्वास नहीं है। जो शैम्पू इत्यादि होते हैं उनमें केमिकल काफ़ी मात्रा में भरा होता है। जो जीव जंतु के कुछ अंडे इत्यादि से भी कई जो है प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इस कारण से भी कहा जाता है कि व्रत के एक दिन पहले ही आप सभी को बाल धोने चाहिए। व्रत वाले दिन बाल ना धोएं, कहीं कुछ गलती हो जाए और शिव पूजा आपकी भंग हो जाए, तो इस कारण से जो है एक दिन पहले ही बाल इत्यादि धो लीजिए। साथ ही आप सभी पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएं और शिव पूजा अगर 5वें दिन से कर रहे हैं तो उत्तम है। अगर किसी कारण से सूतक पातक हो गया है परंतु आप सभी व्रत नहीं छोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखें। व्रत आप नियमित रूप से लगातार करते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्नान इत्यादि कर लीजिए, लाल पीले वस्त्र साफ स्वच्छ धुले हुए आप सभी ले लीजिए। उसके बाद जो है भगवान जो है आप सभी छाया इत्यादि भी कहा जाता है कि जो भगवान की फोटो प्रतिमा है उन पर न पड़ने पाए, इस बात का ध्यान रखें। अब आप पूजन तो करेंगे, आप जो है जैसे कई भक्तजन इस दिन श्रृंगार इत्यादि के लिए भी मना किया जाता है, परंतु अगर आपको लग रहा है कि मेरा मासिक धर्म आने वाला है तो आप भरपूर मात्रा में पहले ही थोड़ा सा चूड़ी मेहंदी इत्यादि लगा लीजिए। और साथ ही आप सभी जो है थोड़े दिनों पहले ही है सारी बिंदी और इत्यादि जो है आप तत्काल नई ना पहनते हुए जो पुरानी आप पहले से काम में ले रहे हैं वह बिंदी पहनने में, या जो है आप कोई पवित्र जो आपको भगवान जी का सिंदूर है या इन चीज़ सिंदूरों को स्पर्श ना करें। आप जो है घर पर जो आपका हमेशा का सिंदूर इत्यादि है उसे लगाने में कोई दोष नहीं है। सुहाग का इतना बड़ा व्रत है, आप व्रत में हैं और आप सभी को व्रत भी करना है। जैसे आप पहले व्रत के नियम रखते थे ना हरतालिका तीज व्रत के, ठीक उसी विधि से आपको हरतालिका तीज का व्रत करना है। परंतु आपके नाम की पूजा आपके घर में, आपके परिवार में जेठानी देवरानी आपकी सास या आप पंडित जी को बुलाकर भी अपने नाम की पूजा घर पर करवा सकती है, किसी मंदिर में करवा सकती है। सुहाग की सामग्री आप एक स्थान पर पहले ही रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा मासिक धर्म इस दौरान आएगा, आप अपनी जो आपके जेठानी है देवरानी है उनसे कहकर अपने नाम की चढ़वा दीजिए। आपके द्वारा यह कि अन्य लोगों द्वारा करवाई गई पूजा पूर्ण रूप से मान्य है महादेव को, आप ही पूजा कर रहे हैं, इस भावना से आप दूर से देख सकती हैं, मोबाइल इत्यादि में भी देख सकती है हरतालिका तीज व्रत की पूजा। मन में ऐसा भाव करें कि आप ही यह पूजा कर रही हैं। यकीन मानिए आप व्रत में हैं, आप उपवास में हैं, आप महादेव की भक्ति में हैं, आप मानसिक पूजा में हैं, आप मानसिक जाप इत्यादि में हैं, तो आपकी यह पूजा है, आपके
के द्वारा ही की गई है और आपको परम सुखों की प्राप्ति यह दिलवाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब आप समस्त कार्य से फ्री हो जाएंगे, मासिक धर्म से निवृत्त हो जाएंगे, तब आप सभी पूर्ण रूप से स्नान इत्यादि करके बाल इत्यादि धोकर दान की सामग्री अलग से निकाल लीजिए और किसी भी पवित्र दिन पर आप सभी फिर नियमित रूप से पूजन इत्यादि करें। परंतु इस दिन आप सभी पूजन इत्यादि ना करें। 5वें दिन से आप महादेव की पूजा कर सकती हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।